ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्तुति प्रार्थना हो गया है ना। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज, उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबके हृदय में निवास करने वाले इस दिव्य अलौकिक जगत में सर्वव्यापक उस परम प्रभु परमात्मा को, सभी देवी देवताओं को, सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार बुलंद स्वर में जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों को ज्ञात ही है कि कल के ही दिन हमारे आराध्य देव अपने पंच तत्व शरीर को त्याग करके यूं तो ब्रह्म में लीन थे ही, स्थूल शरीर को छोड़ करके अपने आप प्रभु में लीन हो गए। परिनिर्वाण दिवस कल था ना। जो संत होते हैं वे शरीर त्यागते हैं स्वेच्छा से। साधारण व्यक्ति जो होते हैं उसको कहते हैं लोग मर गए, फलना मर गए कहते हैं ना। लेकिन जो संत होते हैं उनके लिए कहते हैं शरीर को फलना तारीख को त्याग किए। जैसे कपड़ा को त्यागते हैं, उतार देते हैं, पहन लेते हैं, नया कपड़ा फिर पहनते हैं ना, उसी तरह से जो संत होते हैं वो स्वेच्छा से शरीर को त्याग कर देते हैं और जब तक रखना चाहे वो शरीर को रखते भी हैं। और संत की तो महिमा क्या कहना है, उनके परिनिर्वाण दिवस पर क्या कहना। परम पूज्य सद्गुरु महाराज का याद करने का दिन है ना। आज हम लोग उनको याद करें। देखिए संत कैसे होते हैं।
शरीर तो सबको प्रभु ने दिया, हम सबों को प्रभु ने शरीर दिया है ना, देते रहेंगे, लेकिन याद और ये शरीर नहीं रहने वाला। किसी भक्त ने कहा है, मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, ये संसार जो है जब से सृष्टि प्रभु ने शुरुआत की है तब से ही ये जीव विविध तरह के शरीरों को धारण करता हुआ आ रहा है। शरीर का परित्याग करते हुए इस शरीर को धारण किया है। बहुत लोग आए धरती पर, बहुत लोग आए, क्या सबकी याद कोई करते हैं? बोलिए, करते हैं सबकी याद? संत कैसे होते हैं? जब तक वसुंधरा रहती है तब तक वो स्मरणीय रहते हैं ना। क्या हम लोग गुरु महाराज को कभी भूल पाएंगे? भूल पाएंगे कभी? शरीर का स्वभाव क्या है? बदलना, विनसना। लेकिन जिन्होंने संतत्व को प्राप्त कर लिया वो अपनी मर्जी से शरीर से निकलते हैं, शरीर को छोड़ते हैं अपनी मर्जी से। और संत कहीं जाते हैं क्या? संत कहीं नहीं जाते हैं। संत वे ही होते हैं जो शांति को प्राप्त कर लिए होते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। और शांति पद, परम पूज्य शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, शांति पद से कोई बड़ा पद है ही नहीं। शांति पद सबसे बड़ा, जिनसे बड़ा न कोई। जो उस पद से जा मिले संत कहावे सोए। शांति और शांति पद क्या है? परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज कहते हैं, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, परमात्मा ही शांति स्वरूप है। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। जिन्हें संतों ने कहा शब्दातीत परम पद। और वो शांति स्वरूप सर्वेश्वर जो संसार के जर्रे जर्रे में सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम। हर जगह एक समान, प्रकृति के अंदर और बाहर हर समय एक साथ वो वर्तमान रहते हैं। और ऐसे प्रभु को प्राप्त किए हुए ही जो होते हैं वो संत होते हैं। वो भी उन्हीं की तरह होते हैं, वर्तमान रहते हैं। याद करो हुए हाजिर। अंतर में जो याद करते हैं वो तुरंत फरियाद सुनते हैं। ऐसे संत होते। परम पूज्य सद्गुरु महाराज आज ही के दिन अपने शरीर का परित्याग कर गए। अब हम लोगों को क्या करना है? उनके याद में, उनके उपदेशों को
उनकी आज्ञाओं को जीवन में अनुपालन करने की जरूरत है। इसी में हम लोगों की भलाई है। आज का दिन महर्षि साई स्वामी जी महाराज का भी जन्म दिवस था, है ना, परिनिर्वाण दिवस। हाँ, हम भक्तों के लिए क्रंदन और एक वियोग का दिन है। ऐसे महापुरुषों से जो स्वशरीर थे अब नहीं रहे, और आज का जो दिन है बड़ा ही दुखद दिन है। महर्षि साई स्वामी जी महाराज के शिष्य परंपरा के ऐसे महान संत थे महर्षि साई स्वामी जी महाराज, महर्षि संत सेवी जी महाराज, जो बिखरे हुए फूलों को जैसे माला धागा में पिरोकर माला बनाते हैं, ऐसे ही संत मत के बिखरे हुए व्यक्तियों को, साधु महात्माओं को एक सूत्र में बांध करके चलने की अपार क्षमता और संत परंपरा के ऐसे महान संत थे, ऐसी विभूति थे हमारे सद्गुरु महाराज। तो आज का दिन ऐसे महान विभूतियों को खोने का दिन है। ऐसे तो संत साई स्वामी जी महाराज ने एक बार कहने की कृपा की, किसी ने पूछा पटना में उनसे कि आपके चले जाने के बाद संस्था का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि मैं सारी व्यवस्था करके तब शरीर का परित्याग करूंगा। सोचिए कितने महान संत थे। संत परंपरा के ऐसे महान संत का संदेश क्या था? उनका हमारे लिए क्या संदेश था? उनके एक भजन में है, जीवत ही करो आशा, कबीर साहब की वाणी है ना, साधो भाई जीवत ही करो आशा। और गुरु महाराज की वाणी में क्या है? गुरु को सुमिरो मीत। अगर अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, एक न एक दिन संत साई स्वामी जी महाराज ने संदेश दिया, चाहे कितने ही बड़ी व्यक्ति बन जाओ संसार में, अरबपति खरबपति कुछ भी बन जाओ, लेकिन एक दिन सबको जाना है। कितने महान संत ही क्यों ना हो जाओ, एक दिन सबको जाना है। यहाँ रहने कोई आए हैं क्या? हर एक व्यक्तियों को गुरु परंपरा से जुड़ करके अपने मानव जीवन का कल्याण करना चाहिए। संत कबीर साहब की वाणी में संदेश दिया कि जो भी काम है मुक्ति का, मोक्ष का, वो जीवन काल में ही हो सकता है। कम से कम इतनी पूंजी को बचा लीजिए, तन छूटे जीव मिलन कहते हैं सो सब झूठी आशा। लोग कहते हैं मरेंगे तब मुक्ति मिलेगी, कहते ये सब झूठी बात है। कम से कम भजन ध्यान कीजिएगा तो जो अभी मिला है वो पुनः ये शरीर मिल जाए। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। कम से कम इस पूंजी को बचा करके रखें कि हम नरक में नहीं जाएं, अधोगति में नहीं चले जाएं, 84 लाख की योनियों में न चले जाएं। और इस परंपरा पूंजी को बचाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, गुरु को सुमिरो मीत क्यों अवसर खो बहु, भव में बहुत तक दुख युगन युग रो बहु। संसार में बहुत सारा दुख है, युगों युगों से हम लोग पड़े हुए हैं, और अब भी अगर लापरवाही किए, गुरु के उपदेश को आदेश में अपने आप को नहीं रखे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी आप लोग समझ सकते हैं। पूज्य साई स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज हम लोग के बीच नहीं है, संत सेवी जी महाराज नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्म कहाँ नहीं है? चीनी को पानी में मिला दीजिए, 2-4 बार फेंट दीजिए, पानी जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ चीनी है ना।
तो परमात्मा सब जगह है, तो गुरु महाराज भी सब जगह है। जहाँ है उनके नियम का पालन करते हुए, अपने को पवित्रता में रखते हुए और उनके आदेश में अपने आप को रखेंगे, वो भी ले तो उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। संत शिशु बाबा ने एक दिन कहा था, संत शिशु स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक दिन गुरु महाराज बिगड़ गए उन पर, क्या तुम मेरे चरणों पर पैर रखते हो, दूर हटो, दूर से प्रणाम नहीं किया जाता है। मैं दूर हट के चुपचाप खड़े हो गए संत शिशु स्वामी कि आज क्या हो गया गुरु महाराज को। गुरु महाराज कहते हैं प्यार से, शिशु जो सच्चे हृदय से 80 योजन दूर से मैं ही दास को प्रणाम करेगा, मैं यहीं से उनके लिए आशीर्वाद करूँगा। जो निकट में आकर के भी चरणों पर माथा रगड़ेगा, हृदय सच्चा अगर नहीं है तो कोई लाभ नहीं होगा। सिर्फ सोचिए, का कोई लाभ नहीं। साईं स्वामी जी महाराज ने उन्होंने कहा, मेरी मुर्शद सुनो, मेरे रहबर सुनो दास्ताना, तेरा जाना चमन का वीराना। बड़ा दर्द भरा भजन है, आज तक मैं भी समझ नहीं पाया। जब भी इस भजन को मैं गाता हूँ हृदय विदीर्ण हो जाता है ना। तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सत्संग में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। गुरु महाराज की कृपा है। परिनिर्वाण, निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, साल्वेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ईश्वर दर्शन, परम पद की प्राप्ति, निःशब्दम परमम पदम, ये सब के सब एक ही है, एक ही भाव रखने वाले शब्द हैं। एक ही भाव अर्थात एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची है। जीव का आना और जाना समाप्त हो जाए, आवागमन का अंत हो जाना ही, दुखों से छूट जाना ही मुक्ति कहलाती है, निर्वाण कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। तो जो परमात्मा की प्राप्ति से माया मंडल को पार करने से होता है, यह जीव इस संसार में शरीर में आकर के फंसा हुआ है, आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है ये जीव। हम लोग गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ते हैं ना, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। अभी मायाबद्ध होना जीव के सब दुखों का कारण है, पाठ करते हैं ना हम लोग। इससे छूट जाना मोक्ष या मुक्ति है। और ये कब होगा? शरीर रहते ही होगा, होगा ना। तो हम वी आर प्रोपेगेटिंग रिलीविंग रिलीजियन, हम जीवित धर्म के प्रचारक हैं। और हम क्या हैं? जीवित धर्म के प्रचारक। और वास्तविक जो धर्म है वो जीवित है। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवन काल में ही माइक आवरणों को पार करके परम पद में शरीरस्थ जीवात्मा का पहुंच जाना निर्वाण कहलाता है, मुक्ति कहलाती है। और यही आध्यात्मिक साधना है, यही अध्यात्म है, यही अध्यात्म है, यही आध्यात्मिक साधना है कि आप जीवन काल में मोक्ष को प्राप्त कीजिए। लेकिन आप जीवन काल में किसी की मुक्ति की चर्चा नहीं करते, और शरीर त्यागने के बाद जो मुक्ति होती है वो वास्तव में मुक्ति
नहीं होती है, वो निर्वाण नहीं है, मोक्ष वो नहीं है, परम पद की प्राप्ति वो नहीं है। किसी भी लोक में आप जाएंगे, सातहु स्वर्ग के निवासी, दिव्य देव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सभी बटोही। गुरु महाराज कहते हैं स्थिर कौन है? परम पिता परमात्मा जो अनंत सत्ता है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। वो परमार्थिक सत्ता परमात्मा का निज स्वरूप, और ऐसे परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन काल में हो तो मुक्ति है। और ये मनुष्य शरीर में रह करके गुरु की बताई हुई सदयुक्ति से हम जब साधना करते हैं, स्थूल साधना के बाद हम जब अंतर साधना में अंतर ज्योति और अंतर नाद की साधना जब हम करते हैं, तब हम परम गति की प्राप्ति कर पाते हैं। जीवन काल में शब्दातीत पद समाधि में जीव को मिलता है। जब जीव शिव हो जाता है और तब शरीर में रहते हुए वह जीवन मुक्त कहलाता है। और जब वो अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो जब शरीर का त्याग करता है तो एक सिंहासन चढ़ी चले। कौन सिंहासन पर चढ़ के? अगर कोई देवलोक के देवता जो आपके अंदर में ईश्वर कृत है, अंतर ज्योति और अंतरनाद, और जो सार शब्द रूपी वाहन है, उस पर जो सवार हो जाता है और अंत समय में सूरत सार शब्द में संलग्न होकर के अपने शरीर को त्यागता है, तो जाता जोगी की नहु न पावा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जब जीवन काल में आप समाधि को प्राप्त कर लिए, जब आप शरीर में रहते हैं, उन्मुनि रहे शब्द को चिन्हे, जब जिसकी सूरत सदैव सार शब्द में लगी रहेगी, आप ब्रह्म का दर्शन करते रहेंगे, अदर्शन नहीं होगा। जब आपके समय की अवधि समाप्त हो जाएगी तो संत मुक्त पुरुष अपने सूरत को सार शब्द में अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वंद्व द्वैत सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सूरत न लोटई बहुरी न जन्मई आई के। जब तक सार शब्द की प्राप्ति नहीं होगी, वो प्रणव ध्वनि धार जब तक आप नहीं पकड़ लेंगे, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। और ये काम जीवन काल में शरीर रहते ही होगा। जिस जीवन में, जिस शरीर में उस सार शब्द को पकड़ के परमात्मा की एकता, जीव और शिव की एकता जब होगी, जीव और ब्रह्म का एकता जब होगा, वही ब्रह्म निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति या सल्वेशन की स्थिति होगी। जब ऐसी स्थिति होगी जिस जन्म में, उसी जन्म में आप मुक्त होंगे और परम निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण देह त्यागने के बाद नहीं, जीवन काल में मुक्ति ही मुक्ति है। तो ये ज्ञान वास्तव में जो हमारा धर्म है ना, सनातन धर्म जो हम कहते हैं, इसका जो अध्यात्म है, इसकी जो श्रेष्ठता, इसकी जो महिमा है, इसी में है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कहा था कि हम उस धर्म के प्रचारक हैं जिस सनातन वैदिक, जिसको वैदिक धर्म कहते हैं, जिस धर्म में एक मनुष्य शरीर में आया हुआ व्यक्ति अपने गुरु की कृपा से साधना करके इस अवस्था में जाता है जहाँ जा कर के ये घोषणा करता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये घोषणा करने की जिसमें क्षमता आती है, ब्रह्म को जान करके स्वयं जो ब्रह्म हो जाता है, ऐसी स्थिति कि मनुष्य को जो ब्रह्म बना दे, वो जो ज्ञान है वो वास्तव में अध्यात्म ज्ञान है। वही महिमा है सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, और वही महिमा है मनुष्य शरीर की। तो हम जिसका प्रचार करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है।
ये हमारे वेद उपनिषदों का वो श्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान को ऋषियों महर्षियों ने अनादिकाल से जाना और इसका प्रचार किया और संत परंपरा में अव्याहत रूप से मिलता रहा। उसी ज्ञान का गुरु महाराज ने प्रचार ही नहीं किया, पहले स्वयं उसको अनुभव किए, ब्रह्म निर्वाण को उस स्वयं इस जीवन काल में प्राप्त किया और आज ही के दिन अपने ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त किया, विदेह मुक्ति को प्राप्त किया था। और उस ज्ञान को उससे पहले सरल सरल जग में प्रचारित घूम घूम के प्रचारित किया था। ऐसे दिव्य सदगुरु की महिमा का हम लोग क्या बखान करें, है ना। तो आज महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोग आराध्य देव की कृपा से, संयोग से उनके ज्ञान को याद कर रहे हैं। आराध्य देव कभी कभी मौज में कहा करते थे हमारे गुरु महाराज, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूँ। कभी कभी क्या कहते थे, मैं चाहता हूँ बार बार इस संसार में आऊँ और यहाँ से भूले भटके जीव को राह दिखाकर परमात्मा लोक में पहुँचा दो। ये आराध्य देव की करुणा और दया का द्योतक है जो संत कैसे कृपालु होते। कुछ लोगों ने आराध्य देव से निवेदन किया कि हुजूर, जो संसार से चले जाते हैं संत जो होते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर वो संसार में आएंगे कैसे? पूछा तो आराध्य देव जी ने कहा, देखो जी, जिस तरह बीटों का अधिकार होता है ना, संत राष्ट्र संघ में कुछ देश है जिसको बीटों का अधिकार है, तो आराध्य देव कहने कृपा के जो संत होते हैं ना, उनको वीटो का अधिकार होता है। जब वे चाहेंगे तो लोक कल्याण के लिए आ सकते हैं। आराध्य देव के एक भक्त थे, इंजीनियर साहब थे, पुराने सत्संगी जानते होंगे, रमन भाई नाम था उनका। भागलपुर में जमीन लिए वो, तो उनके मन में हुआ कि आराध्य देव को बुला करके शिलान्यास करवाऊंगा, तब मैं घर में निवास करूंगा। तो आपस में परिवार में विचार किया और हुआ कि गुरुदेव के सामने जाके निवेदन करूंगा। संजोग क्या हुआ कि इंजीनियर साहब के घर जो पत्नी थी, एक ज्योतिषाचार्य से समय मांग लिया कि देखिए हमको गृह भूमि पूजन करना, शिलान्यास करना है, समय ठीक कब जब हमको बता दीजिए। तो वो तिथि बता दिया ज्योतिष की 2 फरवरी के 6:30 बजे संध्या काल में समय है, मुहूर्त है, ज्योतिष ने बता। अब बाद में जब वे अपने पति से इंजीनियर साहब से बोले तो इंजीनियर साहब कहा कि हम तो गुरु महाराज से समय नहीं लिया, पहले तुम कैसे ले ली। लेकिन इंजीनियर साहब के हृदय में था कि अगर आराध्य देव आ जाते तो बड़ा अच्छा होता। कुप्पा घाट हुआ है और मन ही मन वो सोच रहे थे कि कैसे कहेंगे कि हम ज्योतिष से मांगे, तो मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। अब आराध्य देव से जब आग्रह किया गया तो आराध्य देव जो कहते हाँ मैं जाऊंगा, और संजोग से उसी 2 फरवरी का नाम बता दिए गुरु महाराज और कहने कृपा के मैं जाऊंगा 4:30 बजे सत्संग समाप्त होगा, अपराह्न काल रामायण पाठ, तब मैं जाऊंगा और तुम अपने गाड़ी लेकर के आ जाना। इंजीनियर साहब अपने गाड़ी लेकर के आ गए, सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। अब जब 4:30 होने लगा तब पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज हाथ जोड़ते हुए कहते, हुजूर इंजीनियर साहब के यहाँ भी जाना है। तो गुरुदेव कुछ नहीं बोले, पाठ को आगे बढ़ा दिए। 5:30 तक पाठ हुआ। सत्संग चलने के बाद जैसे आरती हुई तो आराध्य देव कहते हाँ मैं जाऊँगा, और जाऊँगा इसके लिए हमें अब तैयार होने के लिए तैयार होकर के वहाँ से जब निकले
तो वहाँ से आराध्य देव गाड़ी पर बैठे कुपाघाट में, और वहाँ उनके दरवाजे पर ठीक 6:15 बजे पहुँच गए। वहाँ के भक्तों ने गुरुदेव का स्वागत किया, माल्यार्पण किया, और आराध्य देव कहते हैं ठीक है चलिए ज़मीन पर हमको ले चलिए। फिर व्हील चेयर पर बैठा के वहाँ पर जिस कोने में पंडित जी पहले से तैयारी करके रखे थे 6:30 का, तो वहाँ पर ले गए। ठीक वहाँ पर गुरुदेव गए और जब घड़ी देखा तो 6:30 हो रहा था। ये संत की महिमा, ये गुरु की महिमा। उनको कहा नहीं गया, निवेदन नहीं किए इंजीनियर साहब के 6:30 बजे, लेकिन आराध्य देव भक्त की पुकार को सुने और ठीक 6:30 बजे ही ईंट वहाँ पे रख दिए। तो हमारे आराध्य देव महापुरुष थे, साधना की, उनका जीवन तपमय था, साधनामय था और सत्संगमय था, है ना। आराध्य देव का जो ज्ञान है गुरु महाराज जी का जन कल्याण के लिए, आज आराध्य देव सद्गुरु महाराज के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी ज्ञान को, उनके ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें, उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। यही इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिए।